नमस्कार। अब इस वीडियो में अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं आईओटी का। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम कैसे दो एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऐप से। हमने उसमें गूगल फंक्शन यूज़ किया था, क्लाउड फंक्शन और फायर स्टोर यूज़ किया था, जिसमें हम अपनी करंट स्टेट रख रहे थे कि हमारी जो एलईडी है वो करंटली मतलब क्या उसका स्टेटस है, ऑन है या ऑफ है। फिर उसे हमने ऐप से कनेक्ट किया था, उसमें हमने सारा सर्किट डायग्राम सब हमने समझा था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे स्मार्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग ईएसपी। हम सेम मॉड्यूल यूज़ करेंगे और हम कुछ इसमें सर्विस यूज़ करेंगे गूगल क्लाउड की, जैसे क्लाउड फंक्शन जैसे हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। फायर स्टोर यूज़ करेंगे हम इसमें, और लुकर स्टूडियो जिसे अब अभी हम डेटा स्टूडियो बोलते हैं। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, क्या होता है डेटा स्टूडियो, कैसे हम अपनी डेटा के ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं और फिर हम उसे एंड्रॉयड ऐप से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर समझते हैं, हम इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या हम करने वाले हैं एक्चुअली पूरी वीडियो में। तो सबसे हम जो एयर क्वालिटी के लिए जो AQI लेवल होता है हमारा, उसके लिए यूज़ करेंगे हम MQ135 सेंसर। अब ये सेंसर होता है, ये हमारी एयर क्वालिटी जो है उसे मॉनिटर करने के लिए यूज़ में आता है। MQ135 ये कुछ गैसेस का कंसंट्रेशन बताता है हमें, उसके हिसाब से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से फिर हम जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके हिसाब से हम फिर AQI लेवल निकालते हैं इसमें। ये एक एस्टिमेटेड लेवल होता है, मतलब ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें जो मेन एम है हमारा वही है कि हम सेंसर से डेटा उठा के उस पर एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे हम सेंसर्स का डेटा उठा के उसे बिग क्वेरी वगैरह में डालते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं, वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है इसमें, वो हमारा पूरा पर्पस है। DHT11 ये क्या होता है, हमें टेम्परेचर बताता है और ह्यूमिडिटी बताता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। तो हम 3 पैरामीटर इसमें जो है रिकॉर्ड करेंगे। एक तो हम इसमें टेम्परेचर देखेंगे, एक इसमें हम ह्यूमिडिटी देखेंगे, एक इसमें हम AQI लेवल देखेंगे। फिर तीनों का हम एंड्रॉयड ऐप में देखेंगे, एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे जिसमें हमारा करंट स्टेटस आएगा कि अभी का टेम्परेचर क्या है, अभी का ह्यूमिडिटी क्या है, अभी की AQI लेवल क्या है। और फिर हम जो हमारे पास डेटा होगा उसे सारे को हम उसका लॉग्स बनाएंगे पूरे डेटा का बिग क्वेरी में। जैसे हम क्या करेंगे, हर 10 सेकेंड या फिर आप ऐसा कर सकते हो जैसे कुछ हर 35 मिनट्स में या 30 मिनट्स में आप डेटा जो है क्लाउड पे भेजो, फिर उसका रिकॉर्ड बनाओ। फिर आप पे जब काफ़ी सारा डेटा हो जाए, काफ़ी डेज का डेटा हो जाए, उस पर आप एनालिटिक्स लगा सकते हो। जैसे बिग क्वेरी में जाके आप उस पर एनालिटिक्स भी लगा सकते हो, भाई एवरेज टेम्परेचर क्या हुआ, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, तो उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, है ना। इस तरीके के काम किस तरीके से होते हैं, उसके ग्राफ्स आप बना सकते हो, वो सब हम देखेंगे। कैसे हम डेटा को बिग क्वेरी में लेके जाएंगे, बिग क्वेरी से फिर डेटा स्टूडियो में लेके जाएंगे, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ESP32 सेंसर। अब ये सेंसर क्या करेगा, ये ESP32 मॉड्यूल, ना कि सेंसर तो ये है। तो ESP32 मॉड्यूल क्या होगा, दोनों सेंसर से कनेक्ट करेगा, है ना, इन्हें पावर देगा और इनसे जो है रीडिंग लेगा ये। तो अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो यूज़ किया था ESP32 मॉड्यूल, वो एज अ आउटपुट हमने यूज़ किया था। जैसे उसकी पिन में जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था तो हमने उसमें आउटपुट डाला था, क्योंकि वो LED को ऑन कर रहा था, मतलब उसे पावर दे रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वो डेटा से इनसे जो डेटा आएगा उसे रीड करेगा। तो डेटा रीड करने के लिए हम उसे एज अ इनपुट यूज़ करेंगे, उसकी जो पिन है उसे एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। ESP32 ये क्या करेगा, ये HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाउड फंक्शन पे, जैसा कि लास्ट वीडियो में हो रहा था सेम। हम क्लाउड फंक्शन पे कुछ अपना प्रोग्राम लिखेंगे, वो क्या करेगा, जो ESP32 है वो इस पर्टिकुलर HTTP जैसे क्लाउड फंक्शन हम बनाते हैं तो हमें एक URL मिल जाता है, तो उस URL को डालेंगे हम ESP32 में। तो जैसे ESP32 क्या करेगा, उस URL पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये सारे पैरामीटर्स भेजेगा। अब क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, क्लाउड फंक्शन उस डेटा को 2 जगह लेके जाएगा। एक तो उसे फायर स्टोर में सेव करेगा, फायर स्टोर में हम एंड्रॉयड ऐप से को कनेक्ट करेंगे ताकि हम लाइव अपडेट देख सकें कि अभी का टेम्परेचर क्या है। इसके लिए तो हम यूज़ करेंगे फायर स्टोर, क्योंकि ये रियल टाइम डेटाबेस होता है। जैसे ही आप इसमें डेटा अपडेट करोगे तो सेम रियल टाइम में आपका ऐप में डेटा अपडेट हो जाएगा, आपको कोई पेज रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फायर स्टोर एक रियल टाइम डेटाबेस होता है। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बना हुआ है, लेवल 1 में भी लेवल 2 में भी, इसे हमने यूज़ करके भी देखा हुआ है। फिर आता है बिग क्वेरी। बिग क्वेरी क्या है, बिग क्वेरी होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, कि आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जैसे सेल्स का डेटा है, इसमें हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स करके देखे हुए हैं लेवल 2 में। हमने बिग डेटा वाले मॉड्यूल में भी काफ़ी यूज़ किया है बिग क्वेरी का, इसका डेडिकेटेड वीडियो भी है। जब हमने डेटाबेस पढ़े थे तब भी हमने बिग क्वेरी को देखा था।
तो बिग क्वेरी में हम एसक्यूएल क्वेरी लगाते हैं, उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको एवरेज टेम्परेचर निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, या मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, कोई भी पैरामीटर आपको देखना है, उसका एवरेज देखना है, उस पर एनालिटिक्स लगानी है, यहाँ तक कि आप उसका मशीन लर्निंग मॉडल भी बना सकते हो। बिग क्वेरी ML, वो भी हमने एक मशीन लर्निंग वाले मॉड्यूल में देखा था कि कैसे हम बिग क्वेरी के अंदर ही मशीन लर्निंग मॉडल बना देते हैं, जिससे हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर हम बिग क्वेरी से डेटा को लेके जाएंगे लुकर स्टूडियो में, जिसे अब डेटा स्टूडियो बोलते हैं। इसका नेम चेंज हो गया, अब डेटा स्टूडियो हो चुका है। इसमें हम उसके ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, ग्राफ से हम पूरा देख सकते हैं किस टाइम हमारा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जाता है, AQI लेवल किस टाइम क्या रहता है ना, तो उसके हिसाब से हम अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मॉडल हमारा काम करेगा। इसमें हम 2 सेंसर यूज करेंगे, MQ135 और DHT11। ये ESP32 से कनेक्ट होंगे। ESP32 HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाउड फंक्शन पे। क्लाउड फंक्शन का जो URL होगा हम उसमें दे देंगे ESP32 को, तो उस पर रिक्वेस्ट भेजता रहेगा 10 सेकंड में। जैसे हम तो करेंगे 10 सेकंड में भेज सकते हो आप, 1 मिनट में, या फिर 1 आवर में, या फिर 2 आवर में। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसमें डिले लगा सकते हो, कितनी देर बाद उसे रिक्वेस्ट भेजनी है। फिर क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, उसे फाइल स्टोर में सेव करेगा और साथ ही साथ बिग क्वेरी में सेव करेगा। फाइल स्टोर से हम अब उसका लाइव अपडेट देख सकते हैं अपनी एंड्रॉयड ऐप में। बिग क्वेरी में क्यों यूज़ करेंगे हम, बिग क्वेरी में हम एनालिटिक्स करेंगे। बिग क्वेरी का जो डेटा है फिर हम लुकर स्टूडियो में लेके जाएंगे, वहाँ पे उसके ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और AQI के। और उसमें हम SQL क्वेरी रन करके भी देख सकते हैं बिग क्वेरी के अंदर कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको देखना है, मिनिमम टेम्परेचर देखना है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी देखनी है, मैक्सिमम AQI लेवल देखना है, तो या उनका कुछ एवरेज निकालना है। तो वो सब आप SQL क्वेरी रन करके बिग क्वेरी के अंदर भी कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ होंगे, एक तो आपका ESP32 मॉड्यूल यूज़ होगा इसमें, है ना। एक सेंसर MQ35, ये AQI लेवल के लिए यूज़ होगा। DHT11 ये आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताएगा, है ना। एक ब्रेडबोर्ड यूज़ होगा सर्किट बनाने के लिए, जंपर वायर और USB केबल, जिससे हम इसे अपने PC से कनेक्ट करेंगे ESP32 को, उसमें कोड अपलोड करने के लिए। तो ये वीडियो में हम का फ्लो क्या क्या रहेगा, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम समझेंगे, फिर हम बिग क्वेरी में टेबल बनाएंगे, फिर क्लाउड फंक्शन बनाएंगे हम, फिर कोड लिखेंगे हम ESP32 का, फिर हम पोस्टमैन से चेक करेंगे, उसमें रिक्वेस्ट भेज के कि हमारा सही से जो पूरा सर्किट है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो जाके बिग क्वेरी और फायर स्टोर दोनों में जाके सेव हो रही है नहीं हो रही है, फिर वो देखेंगे। फिर हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे और उसे कनेक्ट करेंगे फायर स्टोर डेटाबेस से, ये काम करेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि जहाँ भी हमने जैसे लेवल 2 में बात की थी, जहाँ भी सेंसर्स वगैरह की बात आएगी वहाँ पे बिग टेबल यूज़ में आएगा। तो बिग टेबल स्पेशल होता ही सेंसर्स के लिए है। तो बिग टेबल तब यूज़ होता है जब लैक्स या करोड्स ऑफ IoT डिवाइसेस कनेक्टेड डेटा भेज रहे हों। मतलब इसमें क्यों हम बिग क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बिग टेबल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब बिग क्वेरी उसमें यूज़ होता है जहाँ पे लाखों सेंसर्स आपके पर सेकंड डेटा भेज रहे हैं, करोड्स में एंट्री हो रही हो आपकी पर सेकंड के हिसाब से। अब ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें तो हमें एनालिटिक्स वगैरह लगानी है, नॉर्मल ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, है ना। तो इसमें तो हम बिग क्वेरी में भी हमारा काम चल जाएगा, उसमें तो SQL क्वेरी भी लगा सकते हैं। बिग टेबल होता है एक लार्ज स्केल के लिए, कि जैसे मान लो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिकल मीटर लगे हुए हैं, जैसे कि होता है इलेक्ट्रिकल मीटर में। अब उनकी रीडिंग आ रही है, अब करोड्स में है, तो उनकी रीडिंग कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उस तरह का डेटाबेस होता है बिग टेबल। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में बिग टेबल यूज़ करके देखेंगे। हम काफ़ी सारे सेंसर्स लगाएंगे और उनसे हर सेकंड में डेटा लेंगे, फिर देखेंगे वहाँ पे कैसे इंसर्ट होता है डेटा, कैसे राइट होता है। जब हमें करोड्स ऑफ एंट्रीज राइट करनी होती हैं पर सेकंड, तब हम बिग टेबल यूज़ करते हैं। काफ़ी कॉस्टली डेटाबेस होता है। जैसे टेलीकॉम नेटवर्क, इंडस्ट्रियल IoT, काफ़ी सारी आपकी मशीन्स हैं, उन पर काफ़ी सेंसर्स लगे हुए हैं, या फिर स्मार्ट सिटी हैं, वहाँ पे कोई सेंसर्स लगे हुए हैं। तो उस तरह के जो काम होते हैं वो बिग टेबल में जाके सेव होते हैं। जो हमारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं वो तो हम बिग क्वेरी वगैरह इससे ही कर लेते हैं। इसमें हम बेटर जो है एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो फायर स्टोर हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम एंड्रॉयड ऐप को लेटेस्ट डेटा दिखाने के लिए। बिग क्वेरी यूज़ कर रहे हैं हम एनालिटिक्स के लिए और ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए। तो अब इनके सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। अब जैसे हमारे पास एक है, हमारे पास ESP32, ये हमारे पास मॉड्यूल है ESP32। दो हमारे पास सेंसर्स हैं, है ना। एक तो है MQ135 और एक सेंसर है हमारे पास DHT11। तो ये तो देखेगा हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और ये हमारा करेगा AQI लेवल।
अब इसमें 4 पिन होती हैं, एक तो VCC, एक ग्राउंड, एक होती है इसमें डिजिटल आउटपुट, एक होती है इसमें एनालॉग आउटपुट। इसमें आपको 3 पिन देखने को मिलेंगे, VCC, सिग्नल या फिर ग्राउंड। अब ये देखना है आपको उसके कनेक्शन कैसे बनाने हैं। अब देखो, अब एक हम ब्रेड बोर्ड लेंगे इसमें, है ना, एक लेंगे हम इसमें ब्रेड बोर्ड। अब ब्रेड बोर्ड में क्या होता है, अब कुछ इस तरीके से लाइन होती हैं, कुछ इस तरीके से लाइन होती हैं, है ना। जो ओरिजेंटल होती हैं वो तो ऐसे कनेक्ट होती हैं आपस में, जो वर्टिकल होती हैं वो ऐसे कनेक्ट होती हैं। अब हमने क्या किया, अब ESP2, अब इसमें VCC होता है 3V3, है ना, ग्राउंड होता है और कुछ पिन्स होती हैं जैसे 4, 5, है ना, इस तरीके से 6, ये होता है इसमें। अब इसमें कनेक्शन कैसे बनेंगे, अब जो इसका VCC है मान लो वो तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा VCC बन गया। अब इसका VCC भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसका VCC भी इसमें कनेक्ट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे ग्राउंड लिया, ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, पूरा ग्राउंड बन गया। फिर इसका ग्राउंड उठाया, वो भी इसमें कनेक्ट कर दिया और इसका ग्राउंड भी इसमें कनेक्ट कर दिया। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब MQ135 सेंसर में 2 पिन होती हैं, एक तो डिजिटल आउटपुट होता है, एक एनालॉग आउटपुट होता है। जो डिजिटल आउटपुट होगा उसमें केवल 2 वैल्यूज़ होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो वो 0 एज आउटपुट देगा या फिर वो पूरा आउटपुट दे देगा, जैसे 5 वोल्टेज जितना भी आउटपुट देता है वो पूरी वोल्टेज दे देगा, फिर 0 देगा। डिजिटल आउटपुट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई अलार्म वगैरह कुछ ऐसी तरीके से कोई सेट करना हो कि AQI लेवल इतना हो जाए, उसके बाद क्या है फिर अलार्म वगैरह बज जाए, कि या तो बजे या ना बजे अलार्म वगैरह। जब इस तरह के काम करने होते हैं तो हम डिजिटल आउटपुट पिन यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल जो है, जो उसकी वोल्टेज है कितना ड्रॉप कर रही है हर सेकंड, वो हमें देखना है। मतलब अब AQI लेवल 100 है, अब 200 है, अब 300 है, मतलब मेज़र करनी है वैल्यूज़ उसकी। तो हम एनालॉग आउटपुट लेंगे। एनालॉग का मतलब क्या होगा, वो 0 से जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें बताएगा, उसके हिसाब से फिर हम कैलकुलेट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। अब सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स ये होते हैं कि जैसे जिस हिसाब से इसमें कंसंट्रेशन होगी एयर में, उस हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ उसके बेसिस पे हम AQI लेवल निकालेंगे इसका। तो डिजिटल आउटपुट में तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जब ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज तब वो उसमें आउटपुट भेज देगा पूरा। या एनालॉग में क्या होगा, वो कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आउटपुट भेजेगा। अब इसने 1 वोल्ट भेज दिया, अब इसने 0.5 वोल्ट भेज दिया, अब इसने 2 वोल्ट भेज दिया, तो इस तरीके से। तो इसमें हम यूज़ करेंगे एनालॉग आउटपुट। अब एनालॉग आउटपुट यूज़ करने के लिए किस पिन से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको चेक करना होगा कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो। अब हर मॉड्यूल में सारी पिन एनालॉग आउटपुट जो है रिसीव नहीं कर पाती, कुछ ही पिन होती हैं जो एनालॉग आउटपुट यूज़ कर पाती हैं। तो उसके बेसिस पे हम इसमें यूज़ करेंगे पिन नंबर 34, जो ESP32 की पिन नंबर 34 है, पिन नंबर 34 है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे एनालॉग आउटपुट में, क्योंकि वो एनालॉग आउटपुट रीड कर पाएगी। सारी पिन जो एनालॉग आउटपुट रीड नहीं कर पाती किसी मॉड्यूल की। जैसे आर्डिनो की अगर आप बात करें, आर्डिनो में आपने देखा होगा A0, A1, A2 इस तरह की एनालॉग पिन होती हैं 6, केवल वही एनालॉग जो है आउटपुट या इनपुट दे पाती हैं। तो इसी तरीके से हर मॉड्यूल में फिक्स होता है, वो आप जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो उसे बनाता है उस पर जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, फिर ChatGPT, जेमिनी में जाके डाल के आप देख सकते हैं कि इसकी कौन सी भी एनालॉग आउटपुट जो है एक्सेप्ट करेगी, एनालॉग इनपुट एक्सेप्ट करेगी, कौन सी एनालॉग इनपुट एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये पिन एज ए इनपुट यूज़ होगी, क्योंकि इसमें हम सेंसर्स का डेटा आ रहा है, मतलब ये कुछ वोल्टेज इसे देगा, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो ये पिन एज ए एनालॉग इनपुट यूज़ होगी, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 34 से। अब जो DHT सेंसर होता है ये एक डिजिटल आउटपुट देता है, तो इसे हम कनेक्ट करेंगे सीधा पिन नंबर 4 से। तो इसमें हमने यूज़ किया हुआ है पिन नंबर 4, तो इसमें आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारा जो सेंसर है वो किस तरह का जो है आउटपुट दे रहा है। फिर उस अब सेंसर तो दे रहा है आउटपुट, अब जो मॉड्यूल है उसमें वो यूज़ होगा एज अ इनपुट। इसने तो दिया आउटपुट और इसने लिया इनपुट, तो इसकी पिन यूज़ होंगी एज अ इनपुट। तो ये आपको देखना होता है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्किट डायग्राम होता है। अब इसे हम एक पूरा फिजिकल फॉर्म में देखते हैं कि कैसे हमने पूरा सर्किट डायग्राम बनाया है। अब जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सेंसर हैं। अब ये वाला सेंसर है MQ135 जो आपका AQI लेवल मेजर करेगा। ये है हमारे पास DHT11 जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करेगा। अब ये हमने ब्रेड बोर्ड में लगा दिए, जो ब्रेड बोर्ड की वर्टिकल पिन होती हैं उसमें हमने लगा रखे हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इनकी पिन होती हैं, जैसे इसकी पिन है ये आप देख सकते हैं,
इसे यहाँ से निकाल के दिखाते हैं आपको। ये होती है इसमें पिन, जैसे कि आप देख सकते हैं ए नोट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए नोट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, ग्राउंड और वीसीसी। तो हमने क्या किया, उसी हिसाब से हमने इसमें पिन लगाए हुए हैं। जो इसका वीसीसी है, अब हमने जो मॉड्यूल है हमारा, अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसकी भी इस तरीके से कुछ पिन होती हैं, 3v3 ग्राउंड, ये इस तरीके से पिन होती हैं। जो 3v3 होता है, जो इसका मतलब वोल्टेज वाला है वीसीसी, जिसे हम 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जिस तरीके से पावर पिन होती हैं, उसे तो हमने पावर पिन को यहाँ पे लगा दिया। तो ये पूरा जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला है वो सारा सेम बन गया। तो उसके वीसीसी से फिर उसके पॉजिटिव वाले से सारे जो है पॉजिटिव वाले कनेक्ट कर दिए हमने। इस वाले का भी इसी तरीके से 3 पिन होती हैं इसमें डीएचटी में, एक तो होती है ग्राउंड, एक वीसीसी, एक सिग्नल पिन जो है इसमें सेंसर्स में जाएगी। तो दोनों, तो सबका ग्राउंड हमने सेम कर दिया। इसका ग्राउंड यहाँ से उठा के इसमें लगा के फिर इन दोनों का ग्राउंड लगा दिया। फिर इसकी सिग्नल पिन हमने पिन नंबर 4 में लगा दी। वो हम जब इसका कोड लिखेंगे वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर सेंसर है उसकी पिन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये एज अ इनपुट यूज़ होगी। इसी तरीके से हमने MQ135 की जो पिन है, जो हमने इसका डिजिटल आउटपुट है, वो पिन हमने ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि हम इसका एनालॉग आउटपुट जो है रीड करेंगे। वो एनालॉग आउटपुट हमने इसकी पिन नंबर 34 में लगा दी, क्योंकि इसकी पिन नंबर 34 होती है एज अ एनालॉग इनपुट ले पाती है। इस तरीके से सारी पिन में नहीं आप कोई भी, ऐसे नहीं आप कोई सी भी पिन में लगा दोगे। जो ESP32 मॉड्यूल होता है उसकी पिन नंबर 34 जो है, 34 शायद 35, इस तरीके की 2-3 पिन होती हैं जिसमें हम एनालॉग, जिसे हम एज अ एनालॉग इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है इसका पूरा सर्किट बनाना होता है। तो ब्रेड बोर्ड में जो है वर्टिकल पिन होती हैं सेम होती हैं सारी इस तरीके से। तो हमने इसमें लगा दिया, तो इसका वीसीसी जो इसका पॉजिटिव वाला था वो इससे पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दिया, जो ग्राउंड था वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। पूरे सर्किट में जितने भी सेंसर्स होते हैं, जितने मॉड्यूल होते हैं, उनका सबका ग्राउंड कॉमन होता है, तभी वो सर्किट काम करेगा। तो इस तरीके से पूरा हमने सर्किट बनाया। तो इससे जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने पूरा देखा भी था हम किस तरीके से पूरा सर्किट बनाते हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने पूरा समझा था ब्रेड बोर्ड का, हमने एक एक सेंसर्स पूरा लगा के देखा था। तो सेम ही तरीका होता है सर्किट बनाने का। जो ग्राउंड है वो सबका सेम होगा, जो वीसीसी है उसमें हम जैसे जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है उससे कनेक्ट कर दिया हमने इसमें, तो ये पूरा एक हो गया। तो सबको जो है सब सेंसर्स को पावर दे दी यहाँ से। फिर जो सिग्नल होता है वो डायरेक्ट आपका जो सेंसर से सिग्नल वाला टर्मिनल होता है वो डायरेक्ट आपके मॉड्यूल में जाके लगेगा। तो इस तरीके से काम होता है। अब हम क्या करेंगे, डेटा रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे। जैसे बिग क्वेरी में डेटा जाएंगे तो उसका हमें पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम बिग क्वेरी में जाते हैं, वहाँ पे टेबल बनाते हैं, फिर हम क्लाउड फंक्शन में जाएंगे, वहाँ के कोड लिखेंगे, फिर हम ESP32 का कोड लिखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम बिग क्वेरी में। अब हम आते हैं बिग क्वेरी में, जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। एक हम बिग क्वेरी में करेंगे, एक हम फायरबेस में करेंगे। 2 जगह पे हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। बिग क्वेरी में हम इसलिए करेंगे क्योंकि इस पर हम कुछ एनालिटिक्स लगाएंगे। हम देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कितना रहा है, या हमारा आज के पूरे दिन का टेम्परेचर का एवरेज क्या है, या मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या है, AQI लेवल का एवरेज क्या है, किस टाइम सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह की एनालिटिक्स लगानी है और फिर हमें उसके ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं डेटा स्टूडियो में। तो इसलिए हमें बिग क्वेरी में डेटा सेव करना है। तो बिग क्वेरी में डेटा सेव करने से पहले, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी बार, बिग क्वेरी में हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट बनाते हैं और एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होगा। तो उसके लिए आपको कंसोल में आके बिग क्वेरी पे आना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिग क्वेरी। बिग क्वेरी में आना है आपको स्टूडियो पे, बिग क्वेरी स्टूडियो। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे डेटा सेट। ये तो हमारा तो ऑलरेडी डेटा सेट बना हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बनाओगे क्रिएट डेटा सेट। यहाँ पे डेटा सेट आप ID रख सकते हो, है ना। नीचे आपको पूरी जो है PDF मिल जाएगी, ये पूरी आपको इंस्ट्रक्शन की पूरी फाइल मिल जाएगी। इसमें सारा लिखा हुआ है क्या क्या हमने नेमिंग यूज़ की है। आप इसमें कुछ और नेमिंग भी यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं आपको यही नाम रखना है, लेकिन फिर ये सेम चलेगा आपका। जैसे आप क्लाउड फंक्शन में से एक्सेस करोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम नाम देना होगा। तो बेटर ये है कि आप सेम नेम जो है लेके चले, क्योंकि आप फिर वो क्लाउड फंक्शन वाला कोड जो है यहाँ से कॉपी करोगे तो फिर उसमें यही वाला नाम लिखा होगा। अब आपने नाम में एरर कर दिया तो आपका कोड नहीं चलेगा, फिर आएगा एरर। तो आप सेम नाम जो है रख सकते हो। तो आप डेटा सेट का नाम रख सकते हो IoT एनालिटिक्स, जैसे कि हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप IoT एनालिटिक्स, तो इस तरीके से डेटा सेट, और इसकी लोकेशन US सेंट्रल 1 कर सकते हो, या कुछ भी आप लोकेशन सेट करके सिंपली आपको करना है इसे क्रिएट। जैसे ही आप डेटा सेट बना लोगे तो डेटा सेट के अंदर आना है, फिर यहाँ से आपको बनानी है टेबल। टेबल ऊपर से आपको सिलेक्ट करना है एम्प्टी टेबल, ये सेम रहने देना है, प्रोजेक्ट भी सेम, डेटा सेट का नाम रखना है IoT एनालिटिक्स। फिर यहाँ पे टेबल का नाम आएगा इसमें एयर क्वालिटी लॉग्स, इसे भी आप सेम रख सकते हो, एयर क्वालिटी लॉग्स टेबल का नाम। फिर यहाँ पे इसमें करना है स्कीमा भी आपको इसमें सेट करना पड़ेगा। तो इसमें पूरा स्कीमा जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड इसमें रहेंगी, जैसे टाइम स्टैम्प,
इसमें आपको टाइम स्टैम्प रखना है, डिवाइस आईडी, डिवाइस नेम, लोकेशन, रो वैल्यूज़, एस्टिमेटेड AQI, स्टेटस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, फिल्मवेयर वर्जन। तो इस तरीके से आप ये वाली फील्ड जो हमने यूज़ की है तो सेम तरीके से आप यहाँ पे ऐसे फील्ड करके ये आपको बनानी है सारी इसमें बिग टेबल में। जैसे फील्ड नेम जैसे ये है ना, इससे आप पूरा जैसे टाइम स्टैम्प, तो इसे टाइम स्टैम्प न लेबल, तो इस तरीके से आप पूरा ये बना सकते हो। यहाँ पे जैसे एक बना के दिखा देते हैं, टाइम, सेम तरीके से आप इसे बना सकते हो। टाइम स्टैम्प जैसे इसमें फिर आपको टाइप इसका टाइम स्टैम्प लेना है, न लेबल। ऐसे ही सेकंड फील्ड आपको, है ना, डिवाइस आईडी ये सेम रहने देना है आपको, है ना। ये सारा केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डी यहाँ पे कैपिटल कर दिया या कोई भी चेंजेस कर दी तो एरर आ जाएगा। तो आपको पूरा केस सेंसिटिव होता है, आपको सेम जो है नेमिंग यूज़ करनी है, नहीं तो आपको पूरी कोडिंग में फिर ESP232 वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, आपको क्लाउड फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, सारी जगह आपको सेम लेके चलना पड़ेगा ये। तो डिवाइस आईडी, स्ट्रिंग, तो इस तरीके से आप सारा करके इसे सिंपली आपको करना है यहाँ पे क्रिएट टेबल। सारे आपको सेम तरीके से नाम रख के जितने हमने यूज़ किए हैं इसमें, और आपको नॉर्मली यहाँ पे करना है क्रिएट टेबल। तो आपकी ये इस तरह की कुछ टेबल बन जाएगी, हमने पहले ही बना रखी है एयर क्वालिटी लॉग्स, तो इस तरह की आपके पास टेबल बन जाएगी। इसमें पूरा इस तरीके से पूरा स्कीमा आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो हमारे पास फील्ड्स हैं, तो यहाँ पूरी आपकी आनी चाहिए। तो इसका जो टाइप है वो भी सबका सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर एरर आएगा। आप डेटा इंसर्ट करोगे तो उसमें एरर आएगा फिर। तो फिर यहाँ पे आपको क्वेरीज कर सकते हो, क्वेरीज करके जैसे स्टार लगा के आप देख सकते हो, जैसे हमने तो रन करके देखा हुआ है ना। तो यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी सेंसर्स की। अभी तो हमने कनेक्ट नहीं किया, अभी हम आपको सारा करके दिखाएंगे फायर क्लाउड फंक्शन, फायरबेस, उससे तो हमने पहले से ही किया हुआ है, तो इसलिए आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ फिर वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। तो बिग क्वेरी में इसे रखने का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे आप ये इस तरह की क्वेरीज लगा सकते हो। जैसे एवरेज टेम्परेचर आपको देखना है पूरे दिन का, तो आप इसे क्वेरीज को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप इसे क्वेरीज लगा सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी से रिप्लेस करना है, ये वाली लाइन आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी से रिप्लेस करनी है। तो ये जैसे ये आपकी यहाँ पे आएगी आपकी प्रोजेक्ट आईडी, क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट आईडी अलग होगी, हमारी प्रोजेक्ट आईडी अलग है। तो ये प्रोजेक्ट आईडी आ गई, तो जैसे ही आप इसे रन करोगे यहाँ पे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो ये आपका एवरेज टेम्परेचर आ गया। तो इसी तरीके से इतने सारे आपको SQL कमांड यहाँ पे दी हुई हैं, ताकि आप अलग अलग एनालिटिक्स यूज़ करके देख सकते हो। आप कोई भी जो है यहाँ पे SQL कमांड रन कर सकते हो, तो जब सेंसस का डेटा आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक पूरी फाइनल क्वेरी है, इसमें आपको सारा देखने को मिल जाएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, है ना। इस तरीके से ऐसे मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी या फिर एवरेज, तो इस तरीके से ये वाली कमांड आप रन कर सकते हो। जैसे इसमें पूरा जो है आपको डैशबोर्ड जो है मिल जाएगा इस वाली में। इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, और प्रोजेक्ट आईडी आपको करनी है अपनी रिप्लेस। ये प्रोजेक्ट आईडी है, इसे करना है रिप्लेस और इसे करना है आपको रन। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल रीडिंग आपके पास 52 है। एवरेज AQI, मिनिमम AQI, है ना, मैक्सिमम AQI, मिनिमम AQI, एवरेज टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, एवरेज ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, तो सारे आपके पास वैल्यूज़ आ गई। ऐसे इसमें आप जैसे डेट के हिसाब से देख सकते हो, फिर ऐसे SQL क्वेरीज कि इस डेट में एवरेज टेम्परेचर क्या था, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है बिग क्वेरी का। तो हमारी तो वैल्यूज़ पहले से ही थी, क्योंकि हमने सारा ट्रायल करके देखा हुआ था। तो आपको तो जब पूरा बना लोगे तब यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी आपकी। तो इस तरीके से आप बिग क्वेरी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको डेटा सेट बनाना है, फिर उसके अंदर टेबल बनानी है, उसके सारे इंस्ट्रक्शन क्या क्या आपको नेमिंग वगैरह करनी हो यहाँ पे दिया हुआ है। डेटा सेट का नाम आप ये रख सकते हो, टेबल का ये रख सकते हो। फिर आपको स्कीमा बनाना है जब टेबल बनाओगे, तो इस तरीके से आप स्कीमा जब बना सकते हो। फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करके देख सकते हो बाद में, जब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी सेंसर्स की। तो ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आ जाना है आपको क्लाउड फंक्शन में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसके बाद आपको क्लाउड फंक्शन में जाना है। क्लाउड फंक्शन कहाँ पे बनते हैं? क्लाउड रन के अंदर। तो आपको क्लाउड रन में आना है, फिर इसमें सर्विसेज पे आना है, फिर आपको राइट अ फंक्शन लिखना है,
फिर यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिख सकते हो, रीजन यूएस सेंट्रल 1 या कोई भी चूज़ कर सकते हो। फिर अलाउ पब्लिक एक्सेस एंड देन क्रिएट, 3 काम करने हैं बस आपको। नाम रखना है यहाँ पे रीजन यूएस सेंट्रल 1, अलाउ पब्लिक एक्सेस एंड देन क्रिएट, बस ये 3 काम करने हैं, आपका फंक्शन हो जाएगा क्रिएट। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा आपका फंक्शन, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। वहाँ पे सोर्सेज फाइल में आप आएगा, यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोई कोड लिखा होगा, तो आपको उस कोड को हटा के एडिट करके इस वाले जो है हमारे कोड से रिप्लेस करना है। तो ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा मिल जाएगा कोड। तो इसे रिप्लेस करके फिर आपका जो फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है उसे भी चेंज करना है आपको। यहाँ पे आपका फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है, वो आपको जो आपने फंक्शन बनाया है उससे रिप्लेस करना है। यहाँ पे अपलोड एयर क्वालिटी डेटा, ये फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे से रिप्लेस करना है। और आपको जो पैकेज डॉट जेसोन है उसे भी अपडेट करना है। इसमें आपको कुछ लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें हम बिगक्वेरी और फायरस्टोर यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आपको डालनी पड़ेंगी। तो पैकेज डॉट जेसोन में आपको ये रिप्लेस करना है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये फाइल। पैकेज डॉट जेसोन में रिप्लेस करना है और उसमें आपको इंडेक्स डॉट जेएस में ये रिप्लेस करना है। अब ये कोड क्या करेगा, जो ESP32 है वो इस वाले URL या में URL मिल जाता है क्लाउड फंक्शन का, इस URL पे HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, उससे वो डेटा भेजेगा सेंसर्स का। अब ये फंक्शन क्या करेगा, उसे सेंसर्स के डेटा को लेगा और उसे बिगक्वेरी के जो मैंने डेटा सेट बनाया था, उसमें टेबल बनाई थी, उसके अंदर डालेगा और फायरस्टोर के अंदर डालेगा। अब इसमें फायरस्टोर का डेटाबेस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये उसे डालेगा खुद ही वहाँ पे ऑटोमेटिक अपना डेटा सेट बन जाएगा। तो जो फायरस्टोर था वो हमने ऑलरेडी बना रखा था लास्ट वीडियो में। अगर आप डायरेक्ट यही वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फायरस्टोर में जाना है, डेटाबेस में आना है, फायरस्टोर में आना है। तो आपको फायरस्टोर डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, हमने तो लास्ट वीडियो में बना रखा था। तो आपको यहाँ पे करना है फायरबेस डेटाबेस क्रिएट। यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन पे आपको क्लिक करना है, तो इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है आपको नाम को। अगर आप नाम चेंज करोगे तो फिर ये क्लाउड फंक्शन में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी डेटाबेस की बात कर रहे हो। अगर आपने एक ही डेटाबेस बना रखा है और उसका नाम डिफ़ॉल्ट है, तो ऑटोमेटिक उसी में जो है आपका डेटा इंसर्ट होगा ऑटोमेटिक। तो इसे आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करना है, इसे यहाँ पे ओपन करना है, ओपन मोड, और फिर आपको यहाँ पे रीजन करके यूएस सेंट्रल 1 सेलेक्ट करना है। एक काम आपको और करना होगा, इसमें IAM में आपको परमिशन भी देनी पड़ेगी। जो आपका क्लाउड फंक्शन है वो आपका सर्विस अकाउंट यूज़ करता है, कंप्यूट इंजन वाला सर्विस अकाउंट। अब सर्विस अकाउंट क्या होता है, ये सब हमने लेवल 2 में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। जैसे एक यूज़र होता है, यूज़र की होती है जीमेल ID, जैसे जीमेल हो गई या ईमेल हो गई या कोई भी आप यूज़ करते हो। जैसे हमें यूज़र को परमिशन देनी है, तो उसकी अकाउंट में IAM में जाके हम उसकी ईमेल ID को में वो परमिशन दे देंगे, तो उसे वो चीज़ एक्सेस हो जाएगी कोई भी सर्विस की। अब मान लो कोई मशीन है, अब जो क्लाउड फंक्शन है, अब वो तो एक तरह की मशीन हो गई, कोई कंप्यूटर हो गया, अब उसे हमें परमिशन देनी है कि क्लाउड फंक्शन को फायरबेस स्टोर करना है। तो जो क्लाउड फंक्शन का सर्विस अकाउंट है, उस सर्विस अकाउंट के अंदर हमें परमिशन देनी पड़ेगी। जो मशीन्स होती हैं उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, सर्विस अकाउंट। जो यूज़र है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, उसका ईमेल एड्रेस उसकी आइडेंटिटी हो गई। लेकिन जो होती हैं मशीन्स, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सर्विस अकाउंट। तो जो हमारा फंक्शन था, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे इसमें सिक्योरिटी वगैरह में नेटवर्किंग, सिक्योरिटी ट्रिगर्स, ऑब्जर्वेबिलिटी, यहाँ पे आप आके देख भी सकते हैं इसे कि इसका जो है सर्विस अकाउंट कौन सा है, कौन सा सर्विस अकाउंट यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको रिवीजन में आना है। रिवीजन में जैसे आपने रिवीजन में आके आपको नेटवर्किंग में सिक्योरिटी में आना है। आप यहाँ सिक्योरिटी में आके देख भी सकते हो सर्विस अकाउंट, ये वाला सर्विस अकाउंट यूज़ कर रहा है, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट होता है जब आप VM वगैरह क्रिएट करते हो। तो ये आपका सर्विस अकाउंट यूज़ कर रहा है ये वाला। तो इस सर्विस अकाउंट को फायरबेस जो डेटाबेस है उसे रीड करने की परमिशन होनी चाहिए, तब वो रीड कर पाएगा बिगक्वेरी को भी और डेटा स्टोर। जैसे आपको 2 परमिशन देनी पड़ेंगी, एक तो बिगक्वेरी एडमिन की परमिशन दे दो तो बिगक्वेरी के सारे ऑपरेशन ये कर पाएगा। ऐसे ही क्लाउड डेटा स्टोर यूज़र की परमिशन देनी पड़ेगी ताकि फायरस्टोर रीड कर पाए, राइट कर पाए उसमें, नहीं तो एरर आ जाएगा आपका। जो आपका कंप्यूट जो फंक्शन होगा वो आपको उसके परमिशन देनी पड़ेगी उसके सर्विस अकाउंट में, कि वो ये जो डेटा बेसिस है जैसे बिगक्वेरी है या फायरस्टोर है उसे एक्सेस कर पाए। तो ये 2 परमिशन आपको देनी पड़ेंगी। तो यहाँ इस तरीके से आप यहाँ पे डेटाबेस बना सकते हो। जब आप इसे क्रिएट कर लोगे तो ये आपका जो है डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर अब क्योंकि इसमें से हम रीड तो कुछ कर नहीं रहे अभी तो हम राइट करेंगे, तो इसलिए आपको इसके अंदर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ काम किए थे वो इसमें हुए हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने 2 LED को
ऑन ऑफ करके देखा था किस तरीके से हम क्लाउड से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से एयर मॉनिटर है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा जब आपका सेंसर चलेगा। अब हमने तो ऑलरेडी चला रखा है तो इसलिए इस तरीके से डेटा है यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बिग क्वेरी में बनाना है। इसमें तो जब आपका क्लाउड फंक्शन रन करेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास डेटा। तो जैसे ही आपका क्लाउड फंक्शन जो है रन करेगा, ट्रिगर करेगा, तो ऑटोमेटिक जो है ये डेटाबेस बना देगा। बस डेटाबेस आपका होना चाहिए, मतलब क्रिएट हुआ होना चाहिए और इसके पास परमिशन होनी चाहिए उसे रीड राइट करने की, तो ये जो है काम कर देगा। तो ये क्लाउड फंक्शन हमारे दो काम करेगा। एक तो ESP32 से ये वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास, है ना, ये हमने बना लिया, वहाँ से वैल्यूज़ लेगा। वैल्यूज़ लेने के बाद फिर ये फायर स्टोर कलेक्शन में जाके डिवाइस ID हमने वहाँ पे ESP32 में डिफाइन की होगी, उस हिसाब से सारी वैल्यूज़ वहाँ पे इंसर्ट कर देगा, है ना। इसी तरीके से ये बिग क्वेरी में करेगा, सारा डेटा उठा के जो बिग क्वेरी टेबल हमने बनाई थी उसमें डेटा को इंसर्ट कर देगा। दो काम करेगा हमारा ये जो क्लाउड फंक्शन है, ESP2 से डेटा लेके वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। अब हार्डवेयर में जाने से पहले हम इसे पूरे फंक्शन को क्या करने, जो हमारा जो क्लाउड फंक्शन है या बिग क्वेरी है या फायर स्टोर है, ये कनेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इसे हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सैम्पल रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब ये URL है हमारा, तो URL को हमें यहाँ से कॉपी करके हम पोस्टमैन को ओपन करते हैं। यहाँ पे URL हमने गिवन है ही, हमारा पहले से रखा हुआ है। ये वाली वैल्यूज़ जो है हमारा ESP32 क्लाउड फंक्शन को भेजेगा ये वैल्यूज़। तो हम इसे ट्रायल करके देखते हैं, है ना। डिवाइस ID, डिवाइस नेम, लोकेशन, है ना, ये इतनी तरह की वैल्यूज़ हैं। केवल इसमें टाइम नहीं है, बाकी 9 जो है पैरामीटर हैं, इसमें टाइम हमने यहीं पे दे दिया है। टाइम कैसे सेट होगा, हमने यहीं पे ही टाइम स्टैम्प जो है यूज़ कर लिया है, सर्वर टाइम स्टैम्प सर्वर। तो सर्वर अपने हिसाब से जो आपने रीजन सेलेक्ट किया होगा, जैसे आपने US सेंट्रल 1 रीजन अगर सेलेक्ट किया होगा तो वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से आपका टाइम चला जाएगा। आपने इंडिया सेलेक्ट किया है, बॉम्बे सेलेक्ट किया है रीजन, तो बॉम्बे का टाइम वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपने कौन सा रीजन चूज़ किया है। जब आपने क्लाउड फंक्शन बना रहे थे तो क्लाउड फंक्शन अपना सर्वर का टाइम जो है वहाँ पे निकाल के उस हिसाब से उसमें इंसर्ट कर देगा। बाकी 9 फील्ड आपको जो है भेजनी है यहाँ पे, है ना। इसमें 9 फील्ड जो हमने बात की थी बिग क्वेरी के, जो ये बनाया था हमने, इसमें 9 फील्ड थी ना, आपने स्कीमा ये देखा होगा। टाइम स्टैम्प को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपको पोस्टमैन से भेजनी है। तो जैसे ही आप इस वाले पर्टिकुलर एड्रेस पे ये सारी चीज़ें भेजोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आ गया सक्सेस ट्रू, मतलब सेंसस डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे बिग क्वेरी में और फायर स्टोर में आपका जो है डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। अब टाइम आपको थोड़ा अलग मिलेगा क्योंकि हमारी टाइम जोन अलग है। तो आप जैसे अगर ये देखें कि हमारा डेटा अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, तो आप साइमल्टेनियसली भी यहाँ पे करके देख सकते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हम टेम्परेचर में भेजते हैं, जैसे यहाँ पे हम 45 भेज देते हैं, जैसे 45.5 हमने टेम्परेचर भेज दिया और इसे हमने किया सेंड। अब देखेंगे फायर स्टोर में हमारा 45 अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप आके आप देख सकते हैं आपका 45.5 अपडेट हुआ है, तो इसका मतलब आपका जो काम है वो कर रहा है। ऐसे बिग क्वेरी में देख सकते हैं आप जाके बिग क्वेरी में यहाँ पे क्वेरीज लगा के देख सकते हैं आप, स्टार। इसमें तो हमारे पहले से ही काफ़ी सारी वैल्यूज़ थी। तो 45 टेम्परेचर आया है नहीं आया है, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 45.5 लास्ट वाली वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। पहले हमारी वैल्यूज़ थी 52, अब हमारी वैल्यूज़ हो चुके हैं 54, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हमने और इंसर्ट कर दिया। अब एक और करके देख सकते हैं, 54 हैं टोटल एंट्रीज़ हमारे पे, एक एंट्री और डाल के देखते हैं। ये किया हमने, और अब फिर दोबारा आके इसमें अब दोबारा इसे रिफ्रेश करते हैं, दोबारा रन करते हैं ये अपनी SQL। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी टोटल एंट्रीज़ हैं वो 55 हो चुकी हैं। तो हमारी एंट्रीज सही तरीके से आ रही हैं। तो अब चलते हैं हम ESP32 में। ESP32 में हम कोड लिखेंगे इस चीज़ का। अब आते हैं हम ESP32 में। अब ESP32 में हम इसमें जो DHT जो सेंसर था हमारा टेम्परेचर वाला, उसकी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो आपको सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, DHT11 की। कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आपको? DHT सेंसर लाइब्रेरी, DHT सेंसर
ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है आपको, DHT सेंसर लाइब्रेरी है ना, ये वाली जो है आपको इंस्टॉल कर लेनी है। फिर हम इसे इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपको कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करनी होगी, क्योंकि जो सेंसस होता है वो क्या रिटर्न करेगा, वो तो कुछ वोल्टेज रिटर्न करेगा। तो वोल्टेज के हिसाब से फिर आपको उसमें कुछ कैलकुलेशन लिखनी होती हैं, तो वो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, इस लाइब्रेरी के अंदर सब होता है पहले से। तो आप डायरेक्टली फिर उसे यूज़ करके उसके फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि DHT.get टेम्परेचर। तो इस तरीके की वैल्यूज़ उससे आपको डायरेक्ट टेम्परेचर मिल जाएगा, जैसे टेम्परेचर इज इक्वल टू DHT.read टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू DHT.read ह्यूमिडिटी। तो आपको यहाँ पे फिर अलग से कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से। तो अब ये वाला कोड समझ लेते हैं। अब इसमें ये 3 लाइब्रेरी हमने पहले से इंस्टॉल कर रखी थी, ESP232 सेंसस। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो तो आपको ESP32 की भी 2 लाइब्रेरी जो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, है ना। ये दोनों लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर सकते हो ESP32 की। एक लाइब्रेरी आपको आर्डिनो जेसोन, ये वाली जो है ये वाली इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, आर्डिनो जेसोन के नाम से है। तो टोटल 4 लाइब्रेरी इसमें यूज़ होंगी, आर्डिनो जेसोन के नाम से ये लाइब्रेरी होती है, ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर आपको पूरा फॉर्मेट नहीं लिखना पड़ेगा जेसोन का, ऑटोमेटिक उसे जिस फॉर्मेट में डेटा भेजना है उसी फॉर्मेट में आपका डेटा चला जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है। तो ये 4 लाइब्रेरी आपको डालनी पड़ेंगी इसमें। फिर आपको अपने वाईफाई क्रेडेंशियल यहाँ पे डालने हैं, यहाँ पे अपने वाईफाई का नाम डालना है, यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड डालना है। फिर आपको यहाँ पे क्लाउड फंक्शन का URL डालना है, जो आपको क्लाउड फंक्शन जनरेट करने के टाइम मिलता है। जैसे ये वाला आपका जो URL है, जो क्लाउड फंक्शन में URL मिलता है वो यहाँ पे डालना है। इस URL पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपका क्लाउड फंक्शन। उसके बाद फिर आपको कुछ ये कैरेक्टर जो डिफाइन करने हैं, कुछ फील्ड जैसे डिवाइस ID, डिवाइस नेम, लोकेशन, है ना। फिर मेयर वर्जन्स ये आप कर भी सकते हैं, अभी मतलब रहने भी दे सकते हैं। ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है कौन सा सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल है, कौन सी डिवाइस है आपकी, डिवाइस का नेम क्या है। तो इस तरीके से फिर आपको MQ135 पिन सेट करनी है। अब ये ऐसा नहीं आप कोई भी पिन सेट कर सकते हो, जो पिन एनालॉग इनपुट लेगी वो पिन आपको यहाँ पे सेट करनी है, क्योंकि जो सेंसर है एनालॉग इनपुट देगा, है ना। तो वो पिन आपको देखनी है पहले, आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, उसमें कौन सी पिन एज एनालॉग इनपुट ले सकती है, वही पिन आप यूज़ करोगे। DHT11 में आता है डिजिटल इनपुट आपका, तो उसमें आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हो। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपने फंक्शन बनाया पूरा, उसमें वैल्यूज़ वगैरह डाल दिया आपने। फिर आपने वाईफाई वगैरह कनेक्ट करने का कोड लिखा, है ना। ये लाइब्रेरी जो होती है उसके हिसाब से आपको कोड लिखना होता है। फिर सेटअप में अपने सर्किट में बताया पूरा सेटअप में कि आप इसका सर्किट कैसे, कौन सी पिन आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। तो फिर वाईफाई कनेक्ट करके आपने पूरा लूप लिख दिया। लूप ने आपने जो वोल्टेज है उसकी वो 3.3 बाय जो एनालॉग इनपुट देता है, जो आपका ESP232 जो सेंसर होता है वो आपकी वैल्यूज़ देता है, जो एनालॉग इनपुट वैल्यूज़ रीड करता है 0 से 4095 में जो है रीड करता है, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया AQI निकालने के लिए 0 से 500। अब मान लो जो ये हमारी वैल्यूज़ होंगी 0 से 4095, उसे हमने रैशनलाइज कर दिया एक तरीके से 0 से 5 जो है 100 में। अब मान लो 0 को 0 रीड करेगा है, 4095 को रीड करेगा है 500। अब मान लो इसके बीच की वैल्यूज़ होगी तो वो इनके बीच की वैल्यूज़ हो जाएगी, तो एक एस्टिमेटेड AQI लेवल आ जाएगा। अब ये कोई एक्यूरेट नहीं है, इसके लिए तो आपको प्रॉपर सेंसर चाहिए होंगे AQI लेवल मेजर करने के, जो अच्छे सेंसर्स होते हैं। अब ये तो ऐसा है कि बस हम केवल रीड कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी है AQI की, उस हिसाब से हम सेंसर से डेटा क्लाउड पे भेज रहे हैं, फिर उस डेटा पे एनालिटिक्स कर रहे हैं। ये हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं है कि हमें AQI एक्यूरेट जो है मेजर करना है, उसके लिए तो आपको प्रॉपर सेंसर चाहिए होगा। अब जो ये रो वैल्यू देगा, रो वैल्यू का मतलब क्या वोल्टेज ये आपको इनपुट देगा, तो ये 0 से 4095 तक रीड करता है एनालॉग। जितना आप उसमें वोल्टेज में ड्रॉप होएगा उतना ही इसकी वैल्यूज़ में ड्रॉप हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उतना ही कम AQI लेवल ये जो है मेजर करेगा। तो ये वो चीज़ हमने की हुई है कि हमने रैशनलाइज कर दिया 0 से 4095 को 0 to 500। तो इस तरीके से हमने AQI लेवल किया। फिर हमने उसका स्टेटस डाल दिया, भाई अगर 50 से कम होगा एक्सीलेंट, 100 से कम होगा गुड, है ना, 200 से कम होगा मॉडरेट, नहीं तो पुअर, है ना। अगर इसमें से कुछ नहीं आया तो डेंजरस, मतलब 300 से ऊपर आया तो फिर वो डेंजरस हो जाएगा। फिर हमने DHT11 का कोड लिखा, उसमें टेम्परेचर मेज़र किया। जो DHT लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे थे तो उससे रीड करा, टेम्परेचर रीड करा लिया हमने, ह्यूमिडिटी रीड करा ली, है ना। अगर वो कोई एरर नहीं दे रहा है सेंसर तो फिर हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे सीरियल जो प्रिंट होता है, जो इसका सीरियल मॉनिटर होता है ये, है ना, सीरियल मॉनिटर होता है इसका, जिसमें हम सारा ये डेटा देख भी सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं सारा।
इसके कंसोल में भी हमारे पास ऑप्शन होता है देखने का, वो हम देखेंगे अभी, है ना। उसमें देख लिया हमने और फिर वो डेटा को हमने सारा क्लाउड पे भेज दिया। तो ये पूरा कोड आपको गिवन है, तो इसका हमने डिले लगा दिया 10 सेकंड। इसका मतलब 10 सेकंड में, मिली सेकंड में होता है, 10 सेकंड में आपका जो है डेटा सेंसर्स पे जाता रहेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अब हम इसे कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा पूरा प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये कोड भी आपको पूरा नीचे इसमें फाइल में मिल जाएगा, है ना। पूरा जो कोड है आपको मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। क्लाउड फंक्शन का कोड है तो, है ना, इसके नीचे ESP32 का पूरा कोड आपको मिल जाएगा। ये आपको पूरा जो है कोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब इसे हम थोड़ा सा कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, है ना। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सीरियल मॉनिटर में ये वैल्यूज़ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, और हमारा जो फायर स्टोर और बिग क्वेरी है वहाँ पे डेटा इंसर्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है सेंसर। तो उसके लिए हम पहले बिग क्वेरी ओपन करते हैं अपनी, इसमें टोटल वैल्यूज़ देख लेते हैं अभी तक हमारे पास कितनी इसमें वैल्यूज़ हैं, कितनी एंट्रीज हमारे पास हो रखी हैं। तो हमारे पास टोटल 55 एंट्रीज हो रखी हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सेंसर डेटा भेज रहा है नहीं भेज रहा है। तो टोटल 55 एंट्रीज हो सकती हैं। और फायर स्टोर में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी क्या टेम्परेचर है। तो इसे हम ओपन करके रखते हैं और अपना जो है सेंसर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि काम करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए अब हम सेंसर्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें USB केबल से इसे कनेक्ट करते हैं अपने PC से। तो इसमें USB केबल जो है हम इंसर्ट करते हैं। ये अपने सेंसर्स की देखो, ये लाइट जो है बर्न करने लग गई है, लाइट ऑन हो गई है, हमारे सेंसर्स की भी लाइट ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। दो सेंसर्स हैं इसमें, MQ135 और DHT11, दो सेंसर्स हमारे पास हैं, दोनों जो है ऑन हो चुके हैं। तो हम सीरियल मॉनिटर में जाके देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आर्डिनो में आके आपको ये जो है कनेक्ट हो चुका है। तो इसमें आ रहा है DHT रीड फेल। तो इसका मतलब हमारी जो पिन है, आपकी पिन वगैरह थोड़ा सा वो हो सकता है। अब आप ये देख सकते हैं आपकी पिन वगैरह लूज होगी ना तो एरर आ जाएगा। हमने पिन थोड़ा सा वहाँ पे पिन सही की, थोड़ी लूज वगैरह हो जाते हैं वायर, तो आपका एरर आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस ट्रू मैसेज है सेंसर डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप ये पूरा देख सकते हैं हमारा सेंसर काम कर रहा है अच्छे से। दोनों सेंसर्स जो है हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप 10-10 सेकंड में वो डेटा भेज रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा टेम्परेचर 45 था, पहले यहाँ पे 27 हो चुका है AQI लेवल। तो ये सारा जो है डेटा अपडेट हो रहा है। तो बिग क्वेरी में भी आप आके यहाँ पे रन करके देख सकते हैं। 55 थी पहले टोटल वैल्यूज़, अब आप यहाँ पे टोटल वैल्यूज 61 हो चुकी हैं। तो हमारा काम अच्छे से कर रहा है। अब हम इसकी एक एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं जिसमें हम लाइव जो है डेटा देखेंगे और फिर हम इसे उससे कनेक्ट करेंगे, इस मतलब ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, डेटा स्टूडियो से कनेक्ट करेंगे। तो हम पहले एक एंड्रॉयड ऐप बना लेते हैं इसकी। तो एंड्रॉयड ऐप कहाँ पे बनाते हैं हम? एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है, आपको इसे इंस्टॉल करना है ना। लास्ट वीडियो में भी हमने इसका सारा देखा था कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो कहाँ से आपको इंस्टॉल करनी है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको इंस्टॉल करनी है, उसका SDK आपको इंस्टॉल करना होता है, फिर आप वहाँ पे जाके ऐप बना सकते हो, है ना। पहले सबसे पहले आपको इसे डेटा बेस से कनेक्ट करना होता है, आपको इसे फायर स्टोर से कनेक्ट करना होता है ना। फायर स्टोर क्या है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है या सर्विस है, गूगल क्लाउड का ही एक प्रोडक्ट है फायर स्टोर। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंस्ट्रक्शन पूरा बताया था आपको कि कैसे इससे आप एंड्रॉयड ऐप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसकी कंसोल में जाके आपको जो आपका गूगल क्लाउड प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी बना रखा है सेम अकाउंट से, यहाँ पे आपको यहाँ से जैसे आपके कंसोल में जाओगे क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको करना है ऐड फायरबेस टू गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। जो आपको प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका कंसोल में चल रहा है गूगल क्लाउड के, उसी प्रोजेक्ट को ही आप फायर स्टोर से कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। फिर कनेक्ट करने पे जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर आप यहाँ से ऐप को कनेक्ट कर सकते हो, ऐड ऐप करके आप यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको एंड्रॉयड जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जब आप एंड्रॉयड ऐप बनाओगे उसका पैकेज नेम होता है, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे बनाना एंड्रॉयड ऐप तो उसका पैकेज नेम होता है। जैसे आप कोई भी स्टार्ट करोगे एक्टिविटी वगैरह, ये होता है जैसे इसका पैकेज नेम है वो यहाँ पे डालना होता है आपको। लास्ट वीडियो में हमने पूरा देखा था। फिर एक APK फाइल जो है यहाँ पे
APK नहीं, वो JSON फाइल जो है क्रिएट होगी, वो आपको उठा के JSON फाइल आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में डालनी होती है। उसमें कुछ API कीज़ होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आपके एंड्रॉयड ऐप को फायरबेस से, जो ऊपर से कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से एंड्रॉयड को यहाँ से प्रोजेक्ट से ऐड करके इस ऐप के इस फोल्डर में गूगल services.json ये फाइल होती हैं। इसमें कुछ कीज़ वगैरह होती हैं आपकी, जिससे आपके ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है, तो वही आपको यहाँ पे डालनी होती है गूगल सर्विसेज JSON। इसमें डालने के बाद फिर आपको कुछ इसमें लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती हैं। ये कहाँ पे ऐड होंगी, एक यहाँ पे ऐड होती है आपकी ये गूगल सर्विसेज वाली, और कुछ आपकी यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड होती हैं, एक ये होती है आपकी, और कुछ आपको ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी आप फायरस्टोर यूज़ करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने सारा देखा था। उसके बाद फिर आपको एक ऐप बनानी है। ऐप के लिए आप जैसे इसमें दो फाइल होती हैं, एक जावा फाइल होगी इसमें, या कोटलिन फाइल होगी आप अगर कोटलिन यूज़ करते हैं तो। एक इसमें होगी लेआउट फाइल, जिसमें हम पूरा लेआउट बनाते हैं, जैसे ये हमने बनाया हुआ है ना। इसमें पूरा तो हम नहीं समझ पाएंगे, इतना तो टाइम नहीं होता, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर पूरा एंड्रॉयड का ही कोर्स हो जाएगा। तो एंड्रॉयड तो हम एज अ छोटा सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं कि हम जो डेटाबेस, जो डेटा है हमारा डेटा स्टोर में, उसे प्रेजेंट करने के लिए एक ऐप बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने स्क्रॉल व्यू यूज़ किया। ये कोड आपको मिल जाएगा सारा डिस्क्रिप्शन में, एक मेन डॉट एक्टिविटी वाला और मेन डॉट जावा वाला। तो आप अपने हिसाब से उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे आप जब उसे कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को, तो आपको पैकेज नेम चेंज करना पड़ेगा, है ना। उससे पहले आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को फायरस्टोर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इतनी चीज़ें तो आपके आनी चाहिए पहले, तभी आप ये बना पाओगे। उसके बाद आपको जैसे लीनियर लेआउट है, इसके अंदर टेक्स्ट व्यू बनाया, ये लिख दिया हमने, फिर टेक्स्ट व्यू, फिर ये कार्ड व्यू बनाया, इसमें हमने टेम्परेचर और टेम्परेचर की टेक्स्ट व्यू डाल दिया। तो इस तरीके से 3 हमने बनाए। इनकी हम ID रख लेते हैं, फिर इन्हें वहाँ पे जावा फाइल में एक्सेस कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, फायरस्टोर से डेटा रीड किया, फैच किया वहाँ से डेटा, डिवाइस ID, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एस्टिमेटेड AQI स्टेटस, जो आपका फायरस्टोर डेटाबेस है। जैसे ये वैल्यूज़ हमने वहाँ से रीड की, वैल्यूज़ रीड करा के फिर हमने ये यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ हैं वो उसके टेक्स्ट फील्ड में सेट कर दी। उसके हिसाब से कलर चेंज वगैरह कर दिया स्टेटस का। अगर ज़्यादा हो तो जैसे पुअर हो तो रेड आ जाए, है ना। अगर अच्छा AQI लेवल हो तो ग्रीन आ जाए, नहीं तो वो येलो आ जाए। तो इस तरीके से हमने उसका स्टेटस चेंज कर दिया। तो ये हमारी पूरी एंड्रॉयड ऐप बन गई इसकी। तो चलिए अब इसका एंड्रॉयड ऐप का भी ट्रायल कर लेते हैं कि हमारी एंड्रॉयड ऐप भी काम कर रही है नहीं कर रही है अच्छे से। तो फिर इसे उसके लिए फिर हम इसे इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। भी इंस्टॉल कनेक्ट कैसे करते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो IoT वाले प्रोजेक्ट में। अब आपको अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल करना है, तो आपको सबसे पहले जाके डेवलपर सेटिंग में आपको अपने मोबाइल के अबाउट में जाना है। अबाउट में सेटिंग्स में जाके, अबाउट में जाके बिल्ड वर्जन होगा वहाँ पे, उस पर 7 बार क्लिक करना है। तो आपको डेवलपर जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो उसकी वो वाली जो वीडियो है वो कट करके यहाँ पे लगा देंगे, तो आप देख सकते हो। तो उस तरीके से आप कनेक्ट करके फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद, है ना, फिर देखते हैं हमारा काम करेगा नहीं करेगा ये। तो ये आप देख सकते हो दोनों सेंसर हमारे ऑन हैं। तो अभी ये हमारी आप ऐप देख सकते हो। ऐप में हमारा लाइव टेम्परेचर आ रहा है, अभी का क्या टेम्परेचर है पूरा लाइव इसमें चल रहा है। टाइम के साथ ये अपडेट होता रहेगा। जैसे देखो 27 हो गया, 26 से 10 सेकंड में अपडेट होता रहेगा। अब देखते रहे आप। तो इसमें आपको कोई पेज रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी ऐप में ऑटोमेटिक जैसे जैसे सेंसर डेटा भेजता रहेगा, तो आपकी जो है ऐप में पूरा अपडेट होता रहेगा। इसमें ह्यूमिडिटी आ रहा है, एस्टिमेटेड AQI लेवल आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। तो जो जैसे जैसे आपका सेंसर जो है डेटा भेजता रहेगा तो ये अपडेट होता रहेगा। तो अभी तो टेम्परेचर सेम ही है, इसकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी। जैसे पहले 26 था, अब इसने 27 भेजा। अब ये कुछ भी चेंजेस होएंगे इसमें तो ये चेंज होता रहेगा। अब देखो ये एस्टिमेटेड AQI लेवल हमारा चेंज हुआ है, 233 से 4 हुआ है। तो इस तरीके से चेंज होता रहेगा, टेम्परेचर भी इसका चेंज होता रहेगा। अब देखो टेम्परेचर हमारा चेंज होगा, पहले 27.1 था, 27.2 हो चुका है। तो हमारी ऐप भी काम कर रही है। जो फायरस्टोर से डेटा है वो पूरा इसमें रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। अब देखो 27.6 हो चुका है टेम्परेचर, तो ये रियल टाइम में आ रहा है हमारा। अब हम क्या करेंगे,
हमारी ऐप भी चल गई। अब हम इसकी एनालिटिक्स करेंगे, अब हम इसमें ग्राफ्स वगैरह बना के देखेंगे। इसके जो बिग क्वेरी का डेटा है उसे हम डेटा स्टूडियो में जो है इंसर्ट करके वहाँ से ग्राफ्स बनाना सीखेंगे। अब वो वाला काम कर लेते हैं। एक बार डेटाबेस देख लेते हैं। ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बिग क्वेरी में पहले हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी, 55 वैल्यूज़ थी। अब हमने सेंसस ऑन किया काफ़ी टाइम के लिए। अब हम देख सकते हैं हमारे पास टोटल 77 जो है वहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपको मान लो इसमें कुछ एनालिटिक्स लगानी है ना, तो यहाँ पे सारा आपको गिवन है। जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी फाइल मिल जाएगी। आपको एवरेज ह्यूमिडिटी निकालनी है, ये सारा आपको एक साथ ही देखना है, कंप्लीट डैशबोर्ड समरी। तो आप ये सबसे लास्ट वाली जो है यहाँ पे रन कर सकते हो बिग क्वेरी में। यहाँ पे आप ये रन कर सकते हो, जैसे एवरेज टेम्परेचर, एवरेज ह्यूमिडिटी, तो इस तरह का आपका सब मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको रखनी है अपनी प्रोजेक्ट आईडी से इसे रिप्लेस करना है क्वेरी में। तो ये आपको प्रोजेक्ट आईडी जो है ये अपने प्रोजेक्ट आईडी से रिप्लेस करनी है। तो ये कमांड आपको करनी है रन। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे तो ये देखने को मिल जाएगा आपको टोटल रीडिंग जो है 77, एवरेज AQI 199.6, मैक्सिमम AQI, मिनिमम AQI, एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी। तो इतनी जो है फील्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको पूरा एनालिटिक्स कर सकते। अब आपको मान लो इसमें ग्राफ्स वगैरह भी बनाने हैं इनके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना है लुकर स्टूडियो, जो जिसका नेम चेंज हो चुका है अब डेटा स्टूडियो। तो आपको इसमें डेटा स्टूडियो में आना है। फिर डेटा स्टूडियो में आके आपको यहाँ पे नई जो है न्यू रिपोर्ट जो है यहाँ पे बनानी है। जैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप, क्रिएट रिपोर्ट, है ना, क्रिएट रिपोर्ट ये करना है आपको। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको डेटा सेट कहाँ से आपको रिपोर्ट बनानी है, तो आपको बिग क्वेरी चूज़ करना है, सेम अकाउंट से करना है जिससे आपने फ्री ट्रायल अनेबल कर रखा है। फिर इसमें आपको आना है माई प्रोजेक्ट, है ना, इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है लेवल 2 में लुकर स्टूडियो का। फिर आपको आना माई प्रोजेक्ट, फिर आपको आना IoT एनालिटिक्स, ये आपका डेटा सेट हो गया। फिर ये आपकी टेबल हो गई, है ना, एयर क्वालिटी लॉग्स। फिर आपको इसे करना है यहाँ से ऐड। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको टाइम लगेगा। तो इसे ऐड करने के बाद फिर आपको इस तरह का यहाँ पे लेआउट आ जाएगा, ये इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना है ऐड चार्ट। अब इसमें आप बार चार्ट बना सकते हो टेम्परेचर का या फिर ह्यूमिडिटी का, इस तरीके से। तो इसमें आपको डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपनी टेबल सेलेक्ट करनी है, एयर क्वालिटी लॉग्स। फिर एक्स डायमेंशन में आप जैसे टाइम स्टैम्प चूज़ कर सकते हो, आपको टाइम के हिसाब से टेम्परेचर देखना है। वाई एक्सिस में आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, जैसे ये आपने टेम्परेचर सेट कर दिया। फिर जैसे आपको कितने वैल्यूज़ देखनी है, 10 देखनी है, 20 देखनी है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, असेंडिंग, डिसेंडिंग, है ना, तो सॉर्ट कर सकते हो आप, जैसे काउंट, डिस्टिंग, इस तरीके से, है ना, किस कब क्या टेम्परेचर रहा आपका, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे स्टाइल वगैरह चूज़ कर सकते हो कि टाइटल दिखे आपको टेम्परेचर बाय टाइम स्टैम्प, है ना, इसे कैपिटल कर सकते हो, टेम्परेचर बाय टाइम स्टैम्प, इस तरीके से, है ना। इसे आप बड़ा कर सकते हो पूरा, ये आपने पूरा बड़ा कर दिया, है ना। ये यहाँ पे आके आप एक एक चीज़ देख भी सकते हो कि कौन से टाइम क्या टेम्परेचर रहा हुआ है ना। और बाकी भी आप यहाँ से सारे जो है कलर वगैरह या इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो। सो डेटा लेवल, इस तरीके से आप यहाँ से सारे जो है इसमें UI वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको कितना बड़ा रखना है। सो एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो इसमें। सो एक्सिस लाइन, है ना, इस तरीके से कर सकते हो आप। तो ये पूरे ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो आप। ऐसे आपके यहाँ पे इंसर्ट करके पेज, लास्ट में आके इंसर्ट न्यू पेज, है ना। तो दूसरे पेज पे आप जैसे यहाँ पे आपने टेम्परेचर का बनाया, वहाँ पे आप ह्यूमिडिटी का बना सकते हो दोबारा बार ग्राफ, या और कोई ग्राफ बनाना है आपको, है ना। फिर ऐसे ही सेटअप में आना है। डेटा सोर्स आपका वो बिग क्वेरी की टेबल चूज़ हो रखी है। एक्स डायमेंशन में आप टाइम स्टैम्प चूज़ कर सकते हो, है ना। वाई एक्सिस में जैसे इस बार आप ह्यूमिडिटी या AQI लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। कितनी वैल्यूज़ आपको चाहिए, जैसे आपने 10 ही सेलेक्ट करा तो 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास AQI की, तो इस तरीके से देख सकते हो। फिर आप यहाँ से स्टाइल में आके बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो यहाँ पे कि आपको एक्सिस पे क्या क्या चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप
पूरा जो है ग्राफ्स वगैरह बना सकते हो। फिर इसे आप एज अ PDF भी डाउनलोड कर सकते हो पूरी रिपोर्ट को। इस तरीके से आपकी PDF जो है बन के डाउनलोड हो जाएगी। आपको कहीं पे भेजनी है या कोई रिपोर्ट बनानी है आपको इस तरीके से, तो आप PDF जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो लाइव डैशबोर्ड भी बना सकते हो, ये आप देख सकते हो आपकी PDF जो है जनरेट हो गई। तो आप लाइव डैशबोर्ड भी बना सकते हो। इसमें आप इंसर्ट पेज करोगे तो आप यहाँ पे लाइव डैशबोर्ड, जैसे आपको करंट वो देखना है तो आप उस तरीके का स्कोर कार्ड जैसे ये लगा सकते हो, इससे कनेक्ट कर सकते हो फिर आप अपना डेटा। एयर क्वालिटी लॉग्स, मैट्रिक्स, रिकॉर्ड काउंट, है ना, कितनी रीडिंग्स आपकी आ चुकी हैं, जैसे 77 रीडिंग्स आ चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप, है ना, एस्टिमेटेड AQI ये लग सकते हो। अब इसने क्या कर दिया, इसका सम कर दिया, सम नहीं करना है हमें इसका, है ना। तो इस तरीके से आपको ये करना है, तो आपका ऑटोमेटिक जितनी जो एस्टिमेटेड AQI है या कुछ भी है वो यहाँ पे आता रहेगा। आप कुछ भी अपने हिसाब से जो है रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे हमने ऑलरेडी एक रिपोर्ट बना रखी थी, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना, 3 हमने बना रखी थी, टेम्परेचर बाय टाइम स्टैम्प। तो ये टेम्परेचर बाय टाइम स्टैम्प आ गया, नीचे आपका पूरा टाइम आ रहा है, ऊपर आपका टेम्परेचर आ रहा है। जैसे दूसरे वाला था इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बाय टाइम स्टैम्प, ह्यूमिडिटी टाइम के साथ कैसे आपकी इंक्रीज हुई, कब कितनी ह्यूमिडिटी रही, है ना। फिर हमने एक AQI का बना रखा था, AQI बाय टाइम स्टैम्प। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो। फिर आप इन्हें डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, इसे प्रेजेंट कर सकते हो आप इसे यहीं से पूरी रिपोर्ट को अपनी। तो ये होता है हमारा डेटा स्टूडियो। तो हमने पूरा सेंसर से डेटा उठा के उसे क्लाउड ESP232 ने जो हमारा डेटा रीड किया, उसने हमारा डेटा को क्लाउड फंक्शन पे भेजा। क्लाउड फंक्शन ने हमारे डेटा को बिग क्वेरी में डाला और फायर स्टोर में डाला। फायर स्टोर से हमने डेटा को अपनी ऐप में देख लिया, लाइव टेम्परेचर क्या है, और बिग क्वेरी से हमने उस पर एनालिटिक्स लगानी सीख ली। एवरेज टेम्परेचर, एवरेज ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी, ये निकाल लिया। फिर हमने उसके ग्राफ्स पूरी रिपोर्ट बनानी सीख ली। तो ये पूरा हमने एक प्रोजेक्ट में, इसमें हमने डेटाबेस कनेक्ट करने सीख लिए, है ना। थोड़ा बहुत काम हमने एनालिटिक्स का सीख लिया, है ना। फिर क्लाउड फंक्शन वगैरह, कंप्यूट पावर कैसे यूज़ करते हैं वो सीख लिया हमने, और हार्डवेयर को कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है गूगल क्लाउड के अंदर, वो सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे और सेंसर लगाएंगे और हम बिग टेबल में कैसे डेटा इंसर्ट होता है, कैसे 1 सेकंड में आप हज़ारों सेंसर्स का डेटा या फिर लाखों एंट्रीज कर पाते हैं उसमें, किस तरह का उसमें राइट होता है बिग टेबल में। तो बिग टेबल का हम जो है डेमो लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक डेमो लेंगे, रियल डेमो, किस तरीके से कंपनीज बिग टेबल यूज़ करती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।